दिए, लेकिन सर्वस्व नहीं मानते, उसकी इच्छा अनुसार मानते, इच्छा अनुसार। और पूर्व के काल में इतनी इतनी विधियां हो गई, जब पढ़ने में आया तो आश्चर्य लगा कि संसार कैसा है। सब लोग अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सब सेट करते हैं। वर कनक शंख विद्रुम सप्तति शतम जिनान, सप्तति 170 यानी 70 और शतम यानी 100, 170 वंदना, सप्तति शतम जिनान। अब सोचो, वर कनक सुवर्ण की प्रतिमा, श्रेष्ठ सुवर्ण वर कनक शंख विद्रुम, तो ऐसे ऐसे भगवान की संख्या रखी 170। चलो पहले खमासन दे देते, बाद में समझाते हैं। नहीं होनी चाहिए, विश्वास ये रखना कि वो सब रास्ता निकालेंगे। और दूसरा, हमें प्रयत्न ऐसा करना, व्यवहार ऐसा करना कि रास्ता जट मिले। ये दो चीज जिसके पास है, फाइनली सॉल्यूशन है। जो व्यक्ति कोई भी चीज में यदि रुक गया तो कभी भी वो घटना या वो परिस्थिति बड़ी नहीं थी। तुम्हारा भय या तुम्हारा अशांत मन या तुम्हारी कमजोरी वो परिस्थितियों को बड़ी कर देता है। आदमी सॉल्यूशन नहीं लाता तो उसके पास एक ही रास्ता है, मौत, सुसाइड। क्या करता है? मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है उसके पास। डर जाता है ना, बड़ी बड़ी घटना होती है, परेशानियां होती है तो डर जाता है, क्या करूं, मर जाते हैं। पूरा कोरोना भय के आधारित बढ़ा है, भय के आधारित। तो मैंने कहा भाई, बॉडी में ऐसे केमिकल डेवलप होते हैं कि जिसके हिसाब से वो विचार के आधार पर दर्द शुरू हो जाता है, दर्द। हाँ, जो ज्यादा मन सोचने में, ज्यादा मन डर में, ज्यादा चिंता में, ज्यादा कमजोरी रखे, रास्ता ना निकाले रखे, ऐसे लोगों का मन रोग को आमंत्रण देता है। क्या देता है? रोग होने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारे विचारों के द्वारा रोग स्टार्ट हो गया। सामने वाली व्यक्ति हो या कोई बड़ी परिस्थिति हो, वो कभी भी आपको दुखी नहीं कर सकती, आपके पास सॉल्यूशन पावर है। तो किसी का 10 करोड़ का नुकसान हो गया, करना क्या? वो जवाब दो। 100 करोड़ का नुकसान हुआ, करना क्या? वो मर जाना। 100 करोड़ का नुकसान हुआ है ना, कम तो हुआ नहीं है, मर जाना क्या? 100 करोड़ गए हैं, 100 करोड़ का दिमाग तो नहीं गया ना। 100 करोड़ किसने बनाए थे? खुद ने बनाए थे ना। गया तो गया, नया खेल करेंगे। समझो, पुण्य परिवर्तन होता है ना, पुण्य का बदलाव आता है। आदमी डर के नारे परेशान हो जाता है, अरे रे का वही के वो का करूं की करूं, अरे खत्म करो गेम। हर चीज आपकी कैपेसिटी पे है, हर चीज। कभी कोई चीज बड़ी है ही नहीं जो आपको गिरा सके या फंसा सके। कोई सोचता है कि हाँ हमारे 10वीं में 12वीं में कॉलेज में तो अच्छे परसेंटेज आए, अभी नहीं आए, अरे मेहनत करना, वापस आएंगे। सॉल्यूशन है कि नहीं है? हाँ, हमेशा कोई भी चीज का सॉल्यूशन 100% है। दो चीज है, श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए और विश्वास काम करने का होना चाहिए कि हम करेंगे, क्यों नहीं, होना ही चाहिए। और श्रद्धा का सबसे बड़ा उदाहरण दादा गुजर राय श्री महाराज, विश्वास का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मैं क्रियोद्धार करूंगा ही करूंगा। मेरी श्रद्धा कहाँ है? अरिहंत पे, ओम ह्रीम श्री महाराज नमः, गुरु महाराज ने। और जब वो श्रद्धा के नाते उन्होंने जंग छेड़ी तो पुरुषार्थ में, मेहनत में कमी नहीं रही। हजारों सालों का इतिहास एक तरफ हजारों की संख्याओं की जो यति परंपरा है और उसके लाखों भक्त है, उनका पूरा माइंड सेट हुआ था, पूरा माइंड कि ऐसे ही धर्म करना, ऐसे ही जीवन जीना। और रायन सूरी महाराज ने शंखनाद कर दिया,
परमात्मा की आसात्मा का निवारण होना ही चाहिए, ये परमात्मा का धर्म नहीं है। विश्वास था और मेहनत कैसे की? गुरु ने कहा मौत आएगी, बड़ा तूफान उठेगा, लोग मारने आएंगे, शायद बदनामी चरम सीमा पे होगी, आप कुछ भी करना चाहोगे, लोग आपको गलती कहेंगे, थूकेंगे, बैठाएंगे नहीं, आने नहीं देंगे, आपके नाम से लोगों का विरोध खड़ा होगा, लोग रास्ते पे उतरेंगे, जुलूस निकालेंगे। कौन है रायनसुरी? इनके गुरु ने उनको कहा। कतरी भी आ गए, आदमी डरे पर गए, पूरा इतना बड़ा बवंडर तूफान और अकेले को खड़ा रहना, कुछ भी हो जाए काम कर लेंगे, इतना बड़ा आत्मविश्वास। बोलो कैसा गुरु है? हाँ, ऐसे गुरु जिसके सिर पर वो कोई कमजोर हो सकता है कभी? हाँ? इतने सक्षम गुरु, प्रतापी गुरु, प्रभावी गुरु जिसको मिले हैं, वो कभी पीछे ही नहीं रह सकता। 100% जो हजारों साल का इतिहास पलट दे। राइट, क्या बात है। और आज 100 साल के बाद भी अमर कहानी जिसकी दुनिया गा रही है, देख रही है, दीवाने पीछे पड़ रहे, ऐसा आकर्षण है उनका। कैसे गुरु महाराज? इनके जीवन से हम क्या सीखे? दुख से कभी डरना नहीं, सुख के कभी किसी को कुचलना नहीं, यानी कि अहंकार में नहीं आना। दुख कितना भी आए, सॉल्यूशन है न है। सुख कितना भी हो, जमीन पे रहना ही सीखे। पक्षी आसमान में उड़ता है, पानी आसमान में पीता है, नीचे पीता है? हाँ, आवेग नहीं आवतो। शेर की कतरी भी ताकत है, सिंह कितना भी बलवान हो, पानी पीवा मस्त झुकावणु नहीं झुकावणु, क्योंकि आसमान थोड़ा पानी दे ऊँचो मुंह करे, झुकना पड़ता है ना शेर को भी पानी के पीने के लिए। कितना भी आसमान में कोई पक्षी उड़ता है, उसको नीचे आना है। नॉर्मल मैसेज है, इंसान को जमीन पे ही चलना चाहिए, जमीन के सब लोग है उसके साथ रहना है उसको, यानी कि प्रेम से रहना, अहंकार नहीं कहीं पर भी, किसी को कुचलने की बात नहीं। सुख में किसी को कुचलना नहीं, दुख में कभी डरना नहीं। बोलो हर चीज का सॉल्यूशन है कि नहीं है? सॉल्यूशन है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा, दो चीज। विश्वास तुम जो कर रहे हो वो सही है, और श्रद्धा मेरे देवगुरु धर्म उनकी आशीष से सब कुछ होगा। ये विश्वास जो है ना, वो बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। अब रायनसूरी महाराज का जब ये अनाउंसमेंट हुआ योद्धार का, तो राजा को भी बोल दिया ये सारी चीजें उठा यहां से, मुझे नहीं चाहिए। राइट, वो गुरु कह रहे थे कि पब्लिक विरोध में आएगी, कि मेरे विरोध में राजा भी आए तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं। एक राजा के पास पूरा साम्राज्य है, समझो उदयपुर के राणा है, झावरा के है, हाँ, ये सारी रियासतें जो थी प्राचीन काल में, वो सारी रियासतों के राजा थे, उनको भी बोल दिया ये मुझे नहीं चाहिए, हमारे काम का चीज ही नहीं है। कितना बड़ा जिगरा, कितनी ताकत चाहिए खाली उनकी बातों को कैंसिल करने के लिए, कितनी बड़ी ताकत चाहिए। आदमी बोल ही नहीं सकता किसी के सामने यदि सही हो तो, आवाज ही नहीं उठती है देखो सबकी आवाज बैठी हुई है किसी की ताकत? हाँ, आज पालीताना का इतना बड़ा पिक्चर चल रहा है, गिरनार का चल रहा है, केसरिया अंतरिक्ष जी का, इतने 50 साल के अंदर कोई ऐसा वीर नहीं दिखा तो वो भिड़ जाए, जान दे दे। ऐसा कोई पावरफुल आदमी नहीं मिला कि जो अपनी ऊर्जा से परिवर्तन लाए। आश्चर्य हो रहा है कि क्या चल रहा है सब कुछ तीर्थों के लिए, धर्म के लिए, संस्कारों के लिए। आपको घर में अनाउंस करना है कि कोई रात को नहीं खाएगा, तो भी आपके लिए है ना बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। बात की बात छोड़ो तीर्थों की और क्रियाओं की, तो कहने का मतलब जो शूरवीरता पराक्रम होना चाहिए ना, वो जनरली बहुत खत्म हो गया, कम हो गया। उस समय में राजाओं को भी बोल दिया कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप उठाओगे आपकी चीजें, मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। कोई भी गांव में जाते तो कोई आता, कोई सामय करना था, ढोल नगाड़ा बजाता होता। हाँ, अब कितने प्रभावी, कितने ताकतवर, कितने ज्ञानी। पूर्व के भव की इतनी गजब अजब की पुण्याई, इतने सॉलिड पुण्याई, भरतपुर में जन्म हुआ तो वो जन्म के नाते 2 बड़े बड़े 10 फुट के सांप, पूर्व के भव के देव उसके साथ जुड़े।
आज भी भरतपुर उनके घर जो है, जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं आया कुछ कारणवशात, लेकिन वहां भी आज वो 2 सांप बैठे। उनका जहाँ जन्म हुआ वो कितना चार्ट पे एरिया होगा। और जब कुछ कोई जानकार को बताया तो कि हम अभी यहाँ नहीं जा सकते, तो जाना ही चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? गवर्नमेंट का एक ऑफिसर वहां रहता है, गुरु महाराज की 7 माल की हवेली थी, 20 फुट नीचे आ गया सब कुछ, यानी के अभी 5 मंजिले की है। तो जो डट गई है हवेली, वो जो फर्स्ट फ्लोर है वापिस, तो वहां से यदि नीचे जाते हैं, क्योंकि बाहर का रास्ता बनता है ना, अंदर तो वो तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, तो कुछ वजह से इतने 150 साल में, पौने 200 साल उनके जन्म के बाद, पौने 200 साल में कोई भी कंस्ट्रक्शन चेंज होता है, हर 20 साल में होता है कंस्ट्रक्शन, तो फाइनल है। तो वहां नीचे जब आचार्य भगवान जैनसेन श्री महाराज वहां गए, तब बात की कि अपने को कवर करना है, तो वो ऑफिस से चिल्लाने लगा। मैं चिल्लम विल्लम क्या करना, दुनिया का नियम है कि अपने को यदि काम करना ढंग से तो हो सकता है, कुछ वजह से नहीं हुआ है, लाइनअप किया है, हो भी जाएगा काम, हो भी जाएगा। तो भरतपुर के रत्न निराले दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज, उनका जन्म हुआ तो पूर्व से ऐसे क्या लेके आए थे, ऐसी कैसी पुण्य है? और वो जब किसी को दिखाया तो क्या, हाँ वो सांप है नीचे, अभी भी है। कितने साल था हुए? देवों का आयुष्य कितना होता है? लाखों सालों का। गुरु महाराज जहाँ जन्म हुए वो जगह पर आज भी वो सेवा कर रहे। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज नौकार महामंत्र की आराधना की, अट्ठम किया, तो वो देवी अंबिका देवी वहां आ गए। उनका अंत समय जब आता है, जब काल धर्म होता है, तो चारों ओर पूरा वातावरण उनको, उस आत्मा को लेने के लिए, भाई चलो वापिस आप तो यहाँ आपकी साधना पूरी हुई, वापिस वहां चलो। लाखों करोड़ों की संख्या में देवी देवता आज भी मोहनखेड़ा की समाधि मंदिर राजगढ़ में, वहां पूरा जो एरिया है वो पूरा शुद्धि वाला है आज भी। क्यों खींचे आते लोग, क्यों खींचे आते हैं? रायन सूरी महाराज जब थे तब उन्होंने बोला था कि आप वहां जाओ और उस जगह पर आप खोदान करना, वहां पर आपको 1 फुट पे साथिया मिलेगा, साथिया, और वहां मंदिर बनाना। उनकी समाधि आज जहां उनके हम दर्शन कर रहे हैं, जहां अग्नि संस्कार हुआ था, उनके पहले वो जब थे तब उन्होंने वहां आदिनाथ भगवान का देरासर होगा उस जगह पर, वो उन्होंने देखा था कि यहाँ भव्य तीर्थ का निर्माण होगा। कब? वो जब देवलोक नहीं हो उसके पहले की बात, जहां आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं मोहनखड़ा, वो जगह पर एक मुझे आदिनाथ भगवान के शरण में ही रखना। और आज वो जगह पर पीछे वृक्ष है, केसर वृष्टि होना, देवी देवता का आना, यतीन्द्र सूरी महाराज साहब इतने सक्षम, विद्याचंद्र श्री महाराज, जैनसेन श्री महाराज, सब अपने आचार्य भगवान, हाँ सब अपने आराधना साधक। रायन सूरी महाराज की प्रतिमा की उत्थापन की रजा नहीं मिल रही है, संकेत नहीं मिल रहे। बहुत मेहनत की कि गुरु महाराज आपको बड़ा मंदिर हम बना देंगे, ये जो तो छोटा है, इतना कितना छोटा मंदिर होता, देखने जाओ तो 20 बाय 20 का है, हाँ। और अतरा मोटा मोटा मंदिर बहुत से जिनालय बनावे, रानी वालों मंदिर बनावे, અને अतरा गांव में कतरा मोटा मंदिर 15-20 करोड़ मंदिर खाली बनाओ, तो गुरु महाराज एक मंदिर नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनाता? रजा नहीं मिलती। एक इतनी ऊर्जा है यहाँ पर, एक खिसकाना नहीं है हमें। कोई घर में अच्छा लोकेशन, अच्छी जगह सेट हो तो क्यों खिसकाना कोई भी चीज को, एकदम ऑटो एकदम अच्छा लगता हो तो। गुरु महाराज बैठा है, वो देवी देवता मना करे कि मोने भक्ति करवा दो क्या। हर साल 10-15 साल हुआ, 20 साल, हर साल हमने सोचा तो गुरु महाराज आप पधारो बड़े मंदिर में, हम बड़ा मंदिर बना देंगे। जवाब ही नहीं, नहीं बोलो। कभी भी मोहन घड़ा जाना है ना, तो जैसे 5 बजे सुबह वहां जाके बैठ जाना, हूं नहीं, बड़े 10 घंटा रहना है तो 5 घंटा बना हाथे रहना, गुरु महाराज पाड़े 36 प्रदक्षिणा, वहां ओम गुरु महाराज 21 माला, गुरु महाराज 36 खमासना, मस्त बढ़िया केसर रो अभिषेक करनो, केसर लઈને જાણો 36 ગ્રામ વાટનો ઓરેન્જ કલર કરનો, वो केसर करे ओबरो कलर झलक, ओबरा कलश थी, आ हा 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 केसरी नंदन, हाँ गुरु महाराज की माता का नाम केसरी नंदन, उनके गुरुदेव का अभिषेक, फिर मजे की सोने की वरक डाल के पूरा अभिषेक करो, पूजा करने जाओ, गुरु महाराज को सोने की वरक डाल लगा दो, मस्त गुलाब का हार चढ़ाना, गुरु महाराज हमें बैठनो 100% होने बड़े थी खसवा नहीं दे गुरु महाराज, मन नहीं रहता कोई निकले तो, कोई वटे थी जाए तो मन नहीं रहता कि वटे थी खसो, क्यों? गुरु सातम जब मेरा चतुर्मास इंदौर था पहली बार एमपी में, तो गुरु सातम
मोहनखेड़ा सब जगह घूम के आए, जावरा रतलाम ने, तो मोहनखेड़ा गुरु सातम करनी थी, तो बंदो 28 तो जट 4:30 बजे बटे पोंगो सब क्लियर कर गए। सातम थी, छठ के दिन पूरा झाप किया, रात को सुबह आ गई, क्योंकि इतने साल के बाद मिले, क्योंकि दीक्षा के बाद जाना ही नहीं हुआ था। अब मैं હવે तो હું છોડું ही नहीं गुरु महाराज ने, तो હવે तो बुलायो है तो पक्को हैटो पकड़ो ब्रो। बैठा पड़ा। सातम के दिन कितना मेला, कितनी धमाल, कितनी पब्लिक, तो सीधा वो भंडार के बीचों बीच बैठ गया, बात ही खत्म, जिसको जो करना हो कर, बटे तो कोई आवे करे, अटे एक गेट अटे एक गेट, अटे आवे जाए અને ભંડાર રે લારે धूप दीपो वो जाली અને आगे बैठो और सौंद दी सीट सेट કરીને, इतनी मजा आ गई। मुझे वो लोग बुलाने आए, बासी 11:30 वागे व्याख्यान है के પોસ વિજારી આંખ બંધી, પોસ વિજારી और गुरुदेव खसवाते था। हाँ, પોસ વિજારી બેટા आराम थी, मारी आंख करे खुली ठाए। वो 72 दिन रमेश जी ने पूरा फैमिली आया ना, तो अभिषेक रहता था ना, तो अभिषेक सब डाल रहे थे, अभिषेक सिर्फ अभिषेक हो तो सबने अभिषेक छांट रहे थे, अपन लेते ना इसी तरह। तो मारा माथे आया तो था पड़ी, मैंने आंख खोली, मेरे बंद कर बैठो। गुरु महाराज हमें भी गिफ्ट दे तो क्यों नहीं लो, ये तो बाबू अभिषेक तो छाटी है कौन, पर ऐसा उमंग में आया ना, अभी केसर छाटला वही गया, केसर अभिषेक कराया। तो ये केसर का अभिषेक गुरु सातम का बेस्ट हो रहा है, और हर साल में एक वीआईपी अभिषेक होता है। ये स्टार्टिंग 2000 आज से 2003 में चालू करा है, 4 में अहमदाबाद में चातुर्मास में ये विधान चालू करा है। उसके पास पूरे इंडिया भर में विधान शुरू हो गया, और मोहनखेड़ा में फाइनल शुरू की, क्योंकि कोठारी है रिद्धि सिद्धि बुलियन बॉम्बे भिनमाल वाले, तो उनको ये अभिषेक कराया था। मैंने आपको व्याख्यान में मैंने बोला था एक बार, उनका एक छोटा सा शासन प्रभ, यानी कि उनको गुरु महाराज की बहुत है, गुरु महाराज के लिए बहुत किया, शासन के लिए भी बहुत किया, खूब करते, खूब, कोई कमी नहीं, कोई चीज नहीं। मैंने हर साल 50-100 करोड़ रुपया धर्मादाम भाई, હું कम बोले रही हो, कम बोले रही हूँ, अत्रु गरीबों वास्ते, दुआओं वास्ते, और गुरु महाराज की कृपा दी है। गुरु महाराज वास्ते कटे ला रहे नहीं। तो इनका लड़का कोई छोटे कोई ट्रांजेक्शन पैसे का उसमें फंस गया था, वो गलत ही फंसा दिया था किसी ने, तो उसको 8 महीने तक छोड़ा नहीं, 6 महीने तक। फिर मेरे पास आए कि बाबू ऐसा, देखो मैं तो आपको कोई संसार की स्थिति में नहीं जोड़ूंगा, लेकिन आप श्रद्धा रखना, गुरु महाराज सब कुछ बाबू खूब कीधु, मैं तो अभी आगे करो, वो सब पुण्य इकट्ठा होगा, बड़े होगा। तो वो केसर अभिषेक कराया के उसके 4 दिन में वो रिलीज हो गया, 4 दिन में, वरना कोई नरेंद्र मोदी अलावा कोई अन्य छोड़े नहीं सकता, क्योंकि केस हो गया आतंकवादियों का, क्राइम का, टेररिस्ट का, कि तुमने इतना बड़ा फंड 27,000 करोड़ कतरा वो अन्य कंपनी में ट्रांजेक्शन हुआ, બંને દુજાન દેણા था, બંને 1% અનો तो कतरो 2700 करोड़ अन्य मिलता था। बहुत मोटी बड़ी फॉर्म है, कहने का मतलब। हाँ, तो उनका जब अभिषेक हुआ ना, उसके बाद ऐसी श्रद्धा बैठ गई, हर साल वो अभिषेक करते, हर साल केसर लेके बाउसी को एक वेला तो 5 किलो केसर कतरो कतरो कमी थोड़ी लागनी, थोड़ी लागे 5 किलो ज्यादा है, ज्यादा का है मूल्य करना ज्यादा, केसर हो गया गुरु महाराज लो। फिर सिर्फ 1 किलो 80 ग्राम अड़ू का 4 किलो साइड पे मिला नहीं करनो, बरे दूजू कम लागी, भगवान गुरु महाराज ने सड़ाई थोड़ू दे के यूं करके भी छोड़ दिया। फिर 1 किलो केसर बरोबर मस्त केसर अभिषेक किया, हर साल होता है, और गुरु सातम का तो भव्याति भव्य होता है। ये विधान उनको कराने के बाद वो विधान कंप्लीट चालू हो गया, क्योंकि 4 दिन में वो रिलीज हुआ। तो गुरु महाराज आज वहां जो है, वहां से खींचने का कौन खींचता है, बताओ, कोई है ऐड ताकतवर? हाँ, आचार्य जैनसेन सूर्य महाराज ने कितनी अजब गजब की शासन प्रभावना की, कितनी शक्ति। हाँ, हर बार का कहूंगे, हर बार एक ही बात कह, माँ गुरु महाराज बैठा है, एक ही जवाब आ, कोई नहीं। हाँ, कोई भी कुछ भी कंडीशन हो, एक ही जवाब गुरु महाराज, और वो भिड़े झट, कोई भिड़े वाली बात नहीं, लारे रे वाली बात नहीं। तो रायन सूर्य महाराज ने जब क्रियोद्धार स्टार्ट किया, तो विश्वास कितना, क्रांति, देवी देवता, जो देवलोक हुए, उसके बाद आज वहां देवी देवता क्यों आते, जन्म के नाते, देवलोक के नाते, आज वो नहीं है तो भी ऐसी कैसी ऊर्जा, हरम का जाप कैसा किया होगा। तो बात ये थी, सॉल्यूशन हर जगह है, हर जगह सॉल्यूशन है, लारे रेवारो कौम नहीं, डरवारो कौम नहीं, इतनी बड़ी शक्ति अपने पास, अपन क्यों पीछे है, छोड़ना नहीं, अन्य आटा पकड़ना, मजबूत पकड़ी રાખવાનો, हाँ तो छोड़ना थोड़ी, અને માથે જટ પૂજા કરો કે અંગૂઠારે માં માથું નીચે નીચે રાખવું, 5 मिनट 3 मिनट 10 मिनट थे भाव से रास्ता, तो 10 मिनट में तो रास्ता निकल जाएगा, निकल ही जाता है। ओ गोलीपुड़ में, अरे विजयवाड़ा वन टाउन में जैसे 28 दिन पहली बार ही किया,
और 28 की तो हाँ एडा हाँ एड है ना इसके जैसा अंके बाउसी करनी अनु फैमिली के का कनो के तीसरो उपवास में तो तोके लाया तीजो उपवास 14 उपवास में के बाउसी હવે તો વે કોણ અને યોન વોન અને પૂરો બોલ પસીનો પસીનો વે એકદમ હાવલ નહીં વે તો હવે અઠમ હો તો ઘણો આગે કર દે કે ની બાઉસી કોઈ भी મને આશીર્વાદ દે देखो साहब वो वास्के वो बैठा बाउसी राजेश्वरी महाराज ते वटे जाओ प्री અને વટે જાય તો બેઠે બાઉસી ખાલી અતરું કે બાઉસી કોઈ भी हिसाब से मन शक्ति तो मारे करनी बस कोई भी वे बाउसी को के मारे कोई भी वे હું नहीं छोड़ू कीकर भी करनी कुछ भी हो जाए मुझे करना है बात खत्म वो तो 5-7 मिनट बैठा अड़ो पावर आयो 28 पाणू तो क्या 9वें दिन मस्त ठाट से कोई पकड़े थोड़ी अकेले आए पीछे सब और वो आगे पचखाने के लिए बाउसी शक्ति दीदी कराई आटा पकड़ना नहीं पकड़ना चलो जी आटा पकड़ना नहीं पकड़ना गुरु महाराज की इतनी अजब गजब की शक्ति अभी 2 टाउन की प्रतिष्ठा देखो झाजर मान होगी प्रतिष्ठा अद्भुत होगी 2 टाउन में गुरु महाराज विराजमान करना है कोई कमी नहीं रहेगी और 2 टाउन की प्रतिष्ठा के बाद वहां के लोगों को तुम 1 साल के बाद मिलना कटे कटे पुगा भाई वो अतरा सड़ावा लई थे तो ओह छे सड़ावा ली तो अतरा 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ और घर में तपस्या वधे ना नहीं एडू नहीं के पिया वधे आराधना भी वधी ऐसी प्रतिष्ठा दमदार होगी ना क्योंकि जितनी प्रतिष्ठा भाई अंदर पूरे संघ को जैसे प्रतिष्ठा हुई नौकारा पासनाथ गुरु महाराज ऐसे प्रतिष्ठा के दिन शाम को सुबह जैसे प्रतिष्ठा हुई मैंने बोला आपको नौकार मंत्र नौकारा पासनाथ गुरु महाराज छोड़ना नहीं यहाँ पूजा कभी नहीं छोड़ना आप कहीं पर जाओ उस टाइम 400 घर में से अभी तो 450 हो गए 400 घर में से मेरे ख्याल से 40 परिवारों का घर होगा 40 परिवार का बाकी जनरल किराए पे यानी नॉर्मल इतने कमजोर भी नहीं मैनेज कर दे 50,000 कमाते लाख कमाते लेकिन घर लेना हो तो उसको 50 लाख 60 लाख तो चाहिए ही चाहिए हाँ तो ये कंडीशन के बाद ऑलरेडी 3 साल में पिकअप शुरू हुई 2 साल में आज 450 में से शायद 20 या 10 घर किराए पे हो गए बाकी सबके 2-2 1.5 करोड़ के घर पैसा बड़ा ऐसा नहीं आराधना भी ऐसी बड़ी 500 घर में करीबन 400 परिवार को 5 प्रतिक्रमण आते हैं सामायिक प्रतिक्रमण 14 की क्रिया ओली सब कुछ कोई कमी नहीं ऐसा नहीं कि धर्म पैसा बड़े ऐसा नहीं भाई अंदर इतना बड़ा संघ वहां पर पीरचंद जी भंसाली वो उसके बाद वो रानी वाला विमल जी बने प्रतिष्ठा हुई दूसरा साल में संघ निकालो पालीताणा गिरनार 8 करोड़ खर्च की जोरदार एक बासी आप मैं हूँ तो विजयवाड़ा हूँ साउथ रो मुनी आऊ तू निकाल चीज दीदी वास्के दे तू रेडी कर दे तू रात दे हाथ पूरा संघ दमदार निकला उनकी कैपेसिटी उनकी तैयारी 4 करोड़ तक की 4 या 4.5 कहां तक पहुंचा 8 ठाई नहीं पड़ी तो बड़े रेडी हुआ प्रतिष्ठा ऐसी दमदार हुई ना यानी कि गुरु महाराज है ही बलवान तो गुरु महाराज को पकड़ के रखना कुछ भी हो जाए और दूसरे को देना कि तू आज जाप कर मेरा इसमें कोई रोल नहीं है मैंने आपको कार्ड दिया बात खत्म हुई आप भी सबको जाप में जोड़ो कार्ड दे ही दो तुम जितने कार्ड दो इतनी शक्ति बढ़ेगी थे कौन मैंने 1 दो तो थोड़ी 1 शक्ति से 10 से बाढ़ो 10 शक्ति मारे मारे पाड़े कोई विद्या शक्ति कोई है कौन मैंने तो ठा है कि गुरु महाराज आशीर्वाद सब है तो मारू काम का है जाप करो कतरो जाप में चारों और माला गणन है तो वो जो शक्ति आवे गुरु महाराज जी तो चारों ओर एक ऊर्जा होती है राजेश्वरी महाराज का सुबह सुबह हजारों की संख्या में चारों और जाप शुरू होते हैं हजारों आदमी 21-21 माला लाखों करोड़ों जाप है ना रोज रोज करोड़ों बार याद करने वाले लोग हैं भगवान के बाद उनका नंबर नेक्स्ट गॉड भगवान के बाद किसका नंबर आया विजयवाड़ा में कौन बाकी थे जाप करो उनको एक वो पाड़ी वाला छोरी थी वो 10 साल रही हो नहीं हाले रखती थी आज वो तैयार हुई थी तो जो भी उस दिन सुना होगा अब मार तो करना हो जाप तो करना हो क्यों ऐसे कई कई चीजें 5-5 साल तक वो वहां काम नहीं हो रहा था एक जिसको बिल्डिंग खड़ी नहीं हो रही थी और वो परेशान थे उसने जो जगह ली ना उस जगह में समझो कि 5 करोड़ देने तो 20 करोड़ देने वो बहुत परेशान हो गया आदमी करना क्या देखिए बाबू ऐसा ऐसा हुआ है मैं तो थारी बिल्डिंग तू जाना है तो पाप रुका हमारे गाँव में तो बिल्डिंग तो बनावे तो बावसी कटे रुके छोरा पढ़वा कटे जाए तो आमिल कटे करे वरे वो बनने कोई प्रोग्राम अनुष्ठान में व्याख्यान में तो कटे करे तो बावसी क्या करना थारे फर्स्ट फ्लोर है ना पूरा थारे देना कि हो बावसी के पूरो 10,000 फर्स्ट फ्लोर 10,000 फुट रो वो कवर की दो तो लग
संघ स्थापना करनी। साहब किसका काम, जैसे अरहम पूजन हुआ, वास्केप किया जगह पर, सब शांत, कनो प्रभाव, कहो गुरु महाराज प्रभाव। परमिशन नहीं मिल रही थी 4 साल से जट परमिशन मिली, कौन है वो, रास्ता ही निकला। मेरे थारा कहो कौन है, का रुके હવે કે नहीं मावसी बस के बढ़िया काम करना है। अब विचार करो, उस जगह पर पहले झुपड़पट्टी थी, सबको पैसा भी दिया, लेकिन वहां 3 मौत हो चुकी थी। और यहाँ तो कर्नाटक, यहाँ तेलंगाना, सब यहाँ पर क्या व्यवस्था है, मौत होती है तो बाहर रख देते हैं। नहीं, मर्दे को, डेड बॉडी को ही बाहर रखते हैं, फिर कोई दूसरी संस्था होती सर्विस वो लेके जाते हैं, वो परिवार वाले नहीं रखते। अब बताओ आप, गुरु महाराज संसार वास्ते के आराधना वास्ते हैं। गुरु महाराज लोगों का रास्ता बताया, आराधना में स्थित क्रियोद्धार इज इक्वल टू नेचुरल पावर। आप क्यों दूसरी जगह पर देवी देवताओं को रिक्वेस्ट करते हो, आप क्यों कर्मों को नहीं मानते, आप अरिहंत को क्यों आसाधना करते हो, अरिहंत का बल क्यों नहीं पता है? इसके लिए उन्होंने ये क्रियोद्धार किया, कोई किसी के विरोध में नहीं किया कि ये देवी देवता को मानते हैं गलत है, ऐसी बात नहीं की कभी गुरु महाराज ने। गुरु महाराज के तुम पहचानो अपने आत्मा को, अपने कर्म को और धर्म को, तो आगे बढ़ो अपने आप, ऐसी शक्ति मिलती है। अब गुरु महाराज जब क्रियोद्धार के पहले, क्रियोद्धार यानी कि दीक्षा के पहले, जन्म के पहले, आज डेवलप हुए, काल धर्म के पहले, काल धर्म के बाद, आज नहीं है, फिर भी एक आदमी इनको मिल जाए, यानी कि कोई दर्शन करने जाए या कोई माला गिने, उसको बोलो कि तुझे एहसास ना हो तो बता। माला गिनने वाले को देखा नहीं है, उनको पूछोगे तुझे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, माला तो गिनने के बाद बोलो बात करो नॉन जैन एक हो बात से करो क्या, अत्र सरल आदमी आके करना, जैन ऐसा नहीं, नॉन जैन। अभी विजयवाड़ा में अत्र रिजल्ट मिला है ना, अपन तो किसी को पहचानते नहीं ना, मेरे पास वो 6 महीने से आए हैं, तो राजू भैया छे करने करने लेना के पास से आशीर्वाद दो ना, तो आशीर्वाद करना देना, धर्म रहा के अच्छू वे अन्ना तो के पास अच्छू आने जो धर्म थी अच्छू भाई, મને તે बाद में मिल जाओ मती પણ छोड़ दो मती, मुझे बाद में मिलो ना मैं छोड़ दो मती, અને उनका फाइनली काम क्लियर कट हो ही जाता। 20-20 साल से परेशानी वो, અને कोई रास्ता ही नहीं मिले, जद रास्ता मिले। आपको यदि ये जीवन में आराधना करनी है तो सबसे पहली बात भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान ने जो जीवन जिया है, उन्होंने जो कहा है ऐसा जीवन जीने की भावना रखना, जीव दया का पालन करना, क्या मन में करुणा रखना, आलू प्याज लहसुन बंद, जमीन का नहीं लेना, रात्रि भोजन नहीं लेना, एक सामायिक अपना जीव दया का 14 लाख लोग के जीवों को अभेदान एक सामायिक करना ही करना, भगवान को याद करने, ओम नमः शिवाय हरम नमः 21 माला हाथ माथे आवजो ज मती, 21 माला गणने गणने गुरु महाराज पूजा, गुरु महाराज रो जाप करनो ही करनो, घरे गुरु महाराज प्रतिमा राखनी, गुरु महाराज फोटो राखनो, आरती करनी જ करनी, सेंटर में एंट्री वगो गुरु महाराज फोटो सही अपने, तुझे कोई फोटा वे आपकी इच्छा, बाकी गुरु महाराज अलावा कोई वटे नहीं सही, मस्त कृपा दृष्टि व्यापरी आनंद करते रहो। हाँ, ये आपको परमात्मा के रास्ते लाएंगे। चलो कमाशना दे माला भाई, चलो आगे आ जाओ, आप थोड़ा आगे आ जाओ। आनंद ज्ञान प्रायश्चित धर्म विशिष्ट इसके लिए बताया कि कोई भी आत्मा को यदि बंधनों से मुक्ति चाहिए तो उसे अपनी पापों की दुनिया को पहचान के उससे मुक्त होना ही पड़ेगा। पाप को पाप न समझे तब तक पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। बंधन लगे तो बंधन से छूटे ना। तो जब ज्ञानी परमात्मा खुद इस रास्ते पे चले, प्रायश्चित 2 प्रकार के हुए। एक प्रायश्चित जो क्रिया से पाप हुआ है, जो क्रिया करके तप करके जाप करके वो पाप उतरता है। एक प्रायश्चित पाप में जब हमारा इंटरेस्ट था, राग दशा थी, तो वो प्रायश्चित यदि नहीं हुआ तो क्रिया का प्रायश्चित होता, भावों का नहीं। तो पाप का प्रायश्चित नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसके लिए ते भावे सद्देहामी प्रत्यामी 14 से हमारे पक्की सूत्र में सूत्र आता है। तो भाव धर्म की प्राप्ति के लिए भाव प्रायश्चित आवश्यक था, क्योंकि प्रायश्चित वो शुद्धि का धर्म है, निर्जरा का धर्म है, आत्मगुणों का धर्म है, अपनी
अंदर छिपी हुई जितने भी पूर्व भाव की जो भी अज्ञान दशा है वो सारी समाप्त होती है। हमें क्रिया का ज्ञान है लेकिन आत्मशुद्धि का ज्ञान, हमें क्रिया की विधि पता है, जहां आसाधना नहीं करनी, क्रिया में कोई दोष नहीं लगाना, लेकिन जब हमारे मन की बात आती है, विचारों की बात आती है, अज्ञान को समाप्त करने की बात आती है, तब हम इतने जागरूक नहीं रहते। तो यहाँ पर जब प्रायश्चित हुआ तो हमने मेन बात ये की कि बंध का प्रायश्चित के अनुबंध का प्रायश्चित, बंध का रिजल्ट ज्यादा कि अनुबंध का रिजल्ट ज्यादा। यदि एक भाव प्रायश्चित नहीं होता है तो चंड कौशिक तक जाती यात्रा। एक आदिनाथ भगवान का जीव जो पूर्व भाव में एक पाप करते जो प्रायश्चित नहीं होते हैं तो यहाँ पर 14 महीने तक उनको भोजन का योग अंतरा है, खाली एक 13 घड़ी 13.5 घड़ी का। तो यदि पाप क्रिया का होता है और धर्म क्रिया का होता है तो उसको हम सेटलमेंट कर सकते, कवर कर सकते हैं। लेकिन भावों का जो पाप हो रहा है उस भावों के अंदर हमें पता नहीं है, वो पाप सबसे बड़ा है, अज्ञान दशा जिसे कहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि पाप है या नहीं। और सबसे बड़ा दूसरा अज्ञानता का बल धर्म है कि नहीं वो भी पता नहीं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने धर्म की आराधना की वो अपनी शुद्ध चैतन्य का आविर्भाव करके ही रहे, क्योंकि धर्म टारगेट के साथ था, धर्म करने के साथ उसका एक नजरिया था कि यहां तक मुझे पहुंचना है। तो धर्म यदि उसे सही दिशा पर नहीं ले जाता, धर्म से उसका विजन दृष्टि परिवर्तन नहीं होती है, तो वो धर्म उसके लिए क्रिया का हुआ। तो जैसे पाप को न समझे और प्रायश्चित न हुआ तो वो पाप मल्टीप्लाई अगले भाव बढ़ता जाता है। धर्म करने के बाद भी वो धर्म का फल न मिला तो वो भी धर्म की आराधना उसके लिए क्रिया का योग बना, भाव का योग नहीं बना। क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर जिन जिन लोगों ने साधना की वो तो साधक परिपूर्ण अवस्था को पा लिया। यदि क्रिया न करते तो क्या फल मिलता, क्रिया करते तो क्या फल मिलता? क्योंकि क्रिया के दो रास्ते थे, एक निर्जरा का एक पुण्य का। यदि उसको शुद्धि मिलती है तो उसे क्रिया के बाद क्रिया शरीर से हो रही तो उसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट है कि मुझे भाव सहित क्रिया करनी, भाव सापेक्ष क्रिया करनी। अब क्रिया का ज्ञान है और प्रायश्चित का ज्ञान ना हो तो, क्योंकि कोई भी क्रिया देखो, नौकार महामंत्र देखो तो सब पाव प्रणाशनु ये आप बोलोगे तो किस भाव में जाओगे? यहाँ पर इरिया भाई हम बोलेंगे कि एक इंडिया बे इंडिया ते इंडिया तो शब्द बोलेंगे, किस सोच में जाएंगे? यहाँ तस्व उत्तरी करणनम पायचित करणनम ये शब्द बोलेंगे, अर्थ पता नहीं होगा तो अन्यथा सूत्र बोलेंगे तो अपात सूत्र है ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम। अब कौशल भी करना है तो किस ध्यान से करेंगे? लोगस बोलते हैं तो लोगस जो अगर धम्मत थे तो हम सूत्र बोलने के साथ हम अरिहंतों से कैसे जुड़ेंगे? करे मनते सूत्र है तो करे मनते सूत्र में जब पचखान लेते तो सावजन जोगम पचकामी, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है सभी 14 राजलोक के जीवों के साथ अभयदान, मैं विराधना से मुक्त हूँ, मैं दुख नहीं दूंगा, ऐसा कमिटमेंट है। पूरा बंदिता, पूरे पुखरवर्दी सिद्धांत मुद्राम। तो ये भक्ति सूत्र, प्रायश्चित सूत्र, आत्मशुद्धि के लेवल पर ये सारी बातें रहती है। तो बोलने से कुछ होगा या सोचने से होगा, सोचने से होगा या भाव में आने से होगा, भाव में आने से होगा या वो भाव निरंतर रहे इसी भावनाओं में जाने से होगा। तो परिस्थिति प्रायश्चित की यदि बनती है तो द्रव्य की बनती है कि भाव की बनती है? जब बहुदेव मुनि 12 साल तक एक अनुबंध का पाप सिर पे लेके चल रहे हैं तो सारे अनुबंध का पाप उसका दूसरे भाव में शिव कुमार में 12.5 साल तक छठ यानी कि बेला आंबिल रिक्वेस्ट, आंसू, परिश्रम, भक्ति सब कुछ होने के बावजूद भी जिनको वास्तविक संयम जीवन तक पहुंचना है तो भी उसके ऐसे अंतराय कैसे? यानी कि कुछ कर्म ऐसे जो नॉर्मल है वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे है जिसमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और कुछ कर्म ऐसे है आपको फाइनली परिश्रम के बाद भी उसको शेयर करना ही पड़ता है, वो भुगतना ही पड़ता है। एक भाव पाप बांधने में तीव्र है, इसके लिए वो कर्म और तगड़ा बनता है। धर्म करना है लेकिन नॉर्मल भाव से कर रहा है, इसके लिए तगड़ा पाप, तगड़े अज्ञान को भी हम समाप्त नहीं कर सकते। फाइनली मैटर यह है कि तुम पाप करो या ना करो, धर्म का पता होना चाहिए, क्योंकि पाप त्याग करने के लिए धर्म की आवश्यकता रहेगी। सम्मदिच्ची जीवो जैवी हु पावम समाय किंची अपोसी होय बंधो ध्यानम न निदंड संपूर्ण एवं अठव्यम कम्मम राग दोष समज्यम आलो अंतो निदंतो क्षिप्पम हणि सुसावो क्षय करता है क्षिप्पम, राग द्वेष से 8 कर्म का बंधन जहां हुआ है, एवं अठव्यम कम्मम राग दोष समज्यम आलो अंतो निदंतो, आलोचना करता हुआ, निंदा करता हुआ वो आराधक वो अपने सर्व कर्मों को क्षय करता है।
यानी कि ज्यादातर पापों को क्षय करता है। ये बात ये आई कि अनुबंध में क्या चल रहा है, क्रिया करना इतना ही भाव है कि क्रिया फलीभूत वो भी भाव है। क्रिया के साथ साथ मानसिक परिवर्तन, दोष क्षय हो, वो अनुभव, वो डिटेल्स क्लियर होती है, वो लग रहा है कि मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे मन में दुष्परिणाम नहीं है। क्योंकि क्रिया के समय हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे एक्टिव थे, हम ऑलरेडी फोकस लेवल पे एक्टिव नहीं थे। हम किस बेस पे क्रिया को चुनते हैं, हमें क्रिया क्यों करनी? क्या 12 साल तक सिर्फ बहुदेव को ही प्रॉब्लम हुआ कि प्रभु महावीर को हुआ, आदिनाथ भगवान को हुआ, या पूर्व क्या दूसरे भी तीर्थंकर को हुआ, या चीटी मकोड़ों को, पानी के जीव को? प्रॉब्लम सब जीवों को है या नहीं है? मोक्ष में नहीं गए तो क्या प्रॉब्लम है? पानी के जीव ने क्या पाप किया तो इसको ये प्रॉब्लम है? जो अभी निगोद में है, जिसका उत्सर्ग चल रहा है, उनकी बॉडी ऑलरेडी हर सेकंड में 17-18 बार जन्म मरण चल ही रहा है, तो उनकी जो फिजिकल बॉडी है वहां पर उनका मन है ही नहीं, समूर्छिम अवस्था है, तो वहां कौन सा पाप कर रहा है? जीव है। अजीब हो तो उसे को लेना देना ही नहीं है। ये टेबल पे कितने भी आप लकड़ियां मारो, या कितना भी आप चाकू मारो, या इनको कितना भी ठंड में रखो या धूप में रखो, जड़ पदार्थ है, जड़ से क्या लेना देना कर्मों का? तो जो आत्मा आज निगोद में या पानी के जीवों में, उसके जीवन में क्या नए पाप आ रहे हैं? बात यह चल रही है कि जहां धर्म है वो अज्ञान अवस्था के साथ होता है, तो धर्म रिजल्ट नहीं देता है, और वो पाप उसके लिए चालू का चालू रहता है। धर्म करने के बाद भी पाप हो सकता है, ज्ञानी निर्मला हो सकता है। क्रिया करने के बाद भी पाप का अनुबंध है, हाँ है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। कौन सा? 4 प्रकार के ऑलरेडी मेडिटेशन ध्यान, जिसके आप संकल्प, आपकी सोच, आपके अंदर छिपी हुई भावनाएं, आप किस चीज को, आपके द्वारा किस चीज को आप स्वीकार करते हो। सोना है तो उसे पित्तल समझ के यूज करो, तो उसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वो आप कहीं जा भी रहे हो ट्रैवलिंग में और गिर भी गया, तो आप चिंता नहीं पालोगे, जाने देना, अभी क्या करना, अभी 500 रुपए की तो चैन थी, वही गोल्ड की ऑलरेडी लाख रुपए की होती तो चेक करने जाते, इंक्वायरी करते। एक चीज का मूल्य बदल क्यों जाता है? चीज के हिसाब के बदल जाता है ना। और वही चीज आपको यदि पता चलती कि ऐसी है, तो फिर आपका भी अनुसरण कैसा हो जाता है? धर्म की व्याख्या के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो धर्म से यदि समझदारी के साथ अपनाए, धर्म को यदि सही ढंग से अनुसरण करे, तो उसका मूल्य भी उसे पता चलता है। तो पानी के जीव या दूसरे कोई भी जीव है, तो वो जीव भी अज्ञानता के कारण, यानी कि उसकी ऑलरेडी चेतना छिपी हुई है, न उसे चांस मिला है, न वही उसका पाप, उसे न कोई चांस मिला वो इसका पाप, और दूसरा पाप जिसे चांस मिला, वो जो नहीं कर सकते, वो उसका पाप। अब पाप तो नहीं कर रहे तो पाप बंधा जाता है। हाँ, क्यों? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, चार के चार पार्टीशन है, 16 अलग अलग प्रकार के भेद। तो आर्त ध्यान, उसकी व्याख्या इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, फाइनली हमें चेंज करना पड़ेगा यदि समझदार है। आर्त ध्यान की व्याख्या यह है कि जो चीज नहीं मिली, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। जो चीज नहीं मिली उसको प्राप्त करने की इच्छा, जो चीज नहीं चाहिए वो सिर पे आ जाती है, उसका नाम आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान, रक्षानुबंधी, स्त्रियानुबंधी, जो चीज है उसकी रक्षा होनी चाहिए, सब ढंग से होना चाहिए। अब क्रिया दादा आदिनाथ की निश्रा में है, पालिताना गिरिराज में है, तो क्या वहां पर कर्म निद्रा होती है या कर्म बंद होता है? हाँ, किस बेस पे? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वाला यदि पालिताना गिरिराज दादा आदिनाथ का अभिषेक कर रहा है, दादा आदिनाथ की भक्ति कर रहा है और आंसू बहा रहा है, तो उसे निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? किस बेस पे? वो आंसू कौन से बहा रहा है? कोई दुख के पास बहा रहा है? तो वो परमात्मा के साथ प्रायश्चित के आंसू बहा रहा है, तो वो प्रायश्चित एक ही पाप का है कि अनंत भव का पाप का है? पाप का प्रायश्चित है कि अज्ञान का प्रायश्चित है? प्रायश्चित है या शुद्धि के लिए, मोक्ष के लिए भी उसके आंसू है, भवन निपय हो है? आंसू काय के है वो डिक्लेयर करो पहले। कहने का मतलब पालित्रा जो महिमावान तीर्थ है, जो शाश्वत गिरिराज है, जो सिमंदर स्वामी जिनकी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे तीर्थ में यदि उसका मन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का है, तो भी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक इसके लिए लाया कि व्यक्ति को अपनी सम्यक भावनाओं को समझना पड़ेगा। ये इतनी हाइट क्यों बताई? सम्मदिठी जीवो जैवी पावम समाये किंचित, इतनी हाइट क्यों बताई ज्ञानियों ने?
कि संकिती आत्मा होगा तो ही अल्प कर्म का बंध होगा, यानी कि अब कर्म बंध की अवस्था लंबे समय तक नहीं रहेगी, वो तीव्र कर्म नहीं बांधेंगे, वो अभी 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पर इतनी लंबी स्थिति में जन्म मरण नहीं होंगे उनको पुद्गल परावर्तन काल अभी परिभ्रमण जो करना है, जो टाइम ट्रैवल है, ये कांट मैटर, वो यहाँ नहीं आएगा वापिस। किसकी बात चल रही है? शाश्वत आत्मा की, जो परमात्मा जैसा ही है। हालत क्या है उसकी? कहाँ बैठा है, कहाँ जाना है उसके, कितने भाव बाकी है, ये थिंकिंग ही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से मुक्त कर सकता है। क्योंकि आत्मा भाव जैसे आएगा, आत्मशक्ति के लिए जैसे पुरुषार्थ करेगा, सम्यक दृष्टि के साथ उनका ऑलरेडी फाइट कि मुझे पाना ही है, ये जैसे स्टार्ट किया ना, ऐसे सारे पुद्गल नीरस हो जाएंगे, सारे पुद्गल फीके हो जाएंगे, उसका पूरा अटैचमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। जो संसार का था, जो अज्ञान का था, जो मिथ्यात्व का था, वो सीधा चेंज हो गया। लाइफ चेंज नहीं हुई, बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, क्रिया चेंज नहीं हुई, चेंज क्या हुआ? एक बिगेस्ट पावर चेंज हो गया, एक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण प्रारंभ हो गया। क्यों? आत्मध्यान रौद्र ध्यान क्या है वो सब्जेक्ट पता चल गया। अब मैं क्यों ये चिंता पालू, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, कहां जाने वाला हूं, कहां से आया हूं। यदि मेरा चैतन्य, मेरा स्वरूप यदि कहीं पर भी रुकता ही नहीं है, तो ये परिभ्रमण कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है? मेरा स्वरूप अखंड है और अनंत है, तो फिर ये सारी कमियां क्यों? ये सारा जो जाता है वो क्या है, जो टूटता है वो क्या है, जो फूटता है वो क्या है, जो जलता है वो क्या है? अनंत तो बल ही होता है, अनंत यानी कि अनएक्सेप्टेड, अद्भुत, जबरदस्त। ये सारी चीजों में यदि मेरा स्वरूप ये है, तो मैं किस स्वरूप से जुड़ा हूं? मेरा अधिकार इधर है, तो मैं इस चीज को क्यों पा रहा हूं? सोई अंधेरे में खोजनी या उजाले में खोजनी? डोगरी कहते हो नहीं थी, उजाले में थी या अंधेरे में थी? जो मिथ्या अवस्था, मिथ्यात्व परम रोग परम अंधकार परम दुर्भिक्ष संचार होती, मिथ्यात्व की व्याख्या की, कोई रोग सामान्य नहीं है, महारोग है मिथ्यात्व। कितने भी हेल्दी हो, मिथ्यात्व नहीं चलेगा। जाति अंधनो दोष ना करो, माने अर्थ अनर्थ। एक भव का अंधापन चलेगा, लेकिन भव भव अंधापन है, उसका क्या करेंगे? भवदेव मुनि, उनकी पूरी ज्ञान दशा ब्लाइंड, अंध हो गई, वो सिर्फ नागिला के कंसर्ट रहा। तो वो जब इतनी सारी अवस्था 12 साल तक हर दिन पाप का एक स्वभाव है, जब तक उसके सामने तुम नजर नहीं करोगे तब तक फ्री नहीं होगे पाप से, पचखान नहीं लो पाओगे। पचखान लेने के बाद यदि अज्ञान दशा है तो वो भी पचखान कमजोर होगा, करना नहीं करना कोई फिक्स नहीं। अखंड आराधना बहुत कम भाग्यशाली और पुण्यशाली से होती है, और वो भी आराधना बहुत 1000 पुण्यशाली भाग्यशाली है ना, उसमें से 50-100 लोग ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली फलीभूत कर सकते हैं कि अखंड आराधना मेरी भाव सहित होनी चाहिए। आराधना अखंड होनी चाहिए कि भाव सहित होनी चाहिए? यानी कि भाव है तो अखंड होगी कि नहीं होगी? पैसा कमाने के लिए दुकान है कि दुकान में जाना जरूरी, यानी कि पैसे के लिए दुकान है, दुकान जरूरी कि पैसा जरूरी? दुकान जरूरी है कि पैसा जरूरी? दुकान हो और पैसा नहीं हो तो, प्रॉफिट नहीं हो तो? दुकान जाएंगे तो पैसा, के बिना दुकान जाए पैसा आता है कि नहीं आता है? कौन से पैसा धंधा करता है कि नहीं करता है आदमी? बिना दुकान से भी मार्केटिंग करता है कि नहीं करता है? दलाली करता है कि नहीं करता है? ऑनलाइन बिजनेस करता है ना? महत्व क्या था? दुकान है पैसा, पैसा। लेकिन उसकी ऑनलाइन वो उसका दुकान था। जरूरी नहीं कि दुकान को तुम सिर्फ फर्नीचर और एक जगह समझो, एक कंस्ट्रक्शन समझो। बात क्या चली कि यहाँ जब धर्म करना है तो धर्म क्रिया ही करनी है कि धर्म शुद्धि के साथ, प्रायश्चित के साथ करना है? शुद्धि के साथ। हाँ, तो धर्म जब हो रहा है तो वो धर्म होने के बाद क्या आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है? क्योंकि जिसने आर्त ध्यान किया धर्म करने के बाद, धर्म की उच्च क्रिया पाने के बाद, वो सारी स्थिति उसको डुबाने वाली बनी। क्यों चंडघोषित बने? क्यों आदिनाथ को अंतराय हुआ 14 महीने तक? क्यों प्रभु महावीर को कान में खिले मारने आ गए? वजह क्या थी? एक कर्म ऐसा था जो नॉर्मल था, जो थोड़ी सी आराधना से मुक्त हो गए। एक कर्म ऐसा था थोड़ी ज्यादा आराधना करनी पड़ी, मुक्त हो गए। एक कर्म ऐसा था कितनी भी आराधना करो, तुम्हें उसका टाइम पीरियड मैनेज करना ही है, इतना भुगतना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। दो चीज है ना, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, उसमें डिफरेंस क्या? आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, उसमें डिफरेंस क्या? आर्ग्यूमेंट जो करते हैं ना, वो कट करने के लिए होती है, क्रॉस करने के लिए होती है, किसी को खत्म करने के लिए होती है। और जो डिस्कशन होती है ना, वो कुछ कंसल्ट के लिए होती है। क्रिया का बेस इतना ही है, दोनों एक ही क्रिया है ना, आर्ग्यूमेंट और डिस्टर्बेंस। आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन दोनों एक ही क्रिया है ना, चर्चा तो कर रहा है,
लेकिन बेस क्या है, विचार क्या है, चर्चा के बाद उसे कुछ भी हिसाब से सामने वाले को प्रॉब्लम में डाला है, जिसका नाम है आर्गुमेंट। और डिस्कशन ये है कि चर्चा तो है, लेकिन उस चर्चा के बाद सब मैनेज करना है, ओके करना है। क्रिया तो करनी है, क्रिया के बाद कितना बड़ा संसार खड़ा है, क्रिया संसार को खत्म करने के लिए था या संसार बढ़ाने के लिए था? मन जो मिला वो क्रिया कंप्लीट करने के लिए था, कि वो मन जितनी भी पाप की क्रिया हुई है वो सारी समाप्त करने के लिए था? तो एक प्रायश्चित मन से नहीं किया, मन से यदि किया तो वो पाप निकासित लंबे समय तक चला। तो सबके लिए कॉमन वर्ष बना, भगवान थे उनके लिए और जो भगवान बनने वाले उनके लिए एक कॉमन वर्ष रहा कि तुम्हें पहले सम्यक पुरुषार्थ ये करना पड़ेगा कि मुझे मेरे शुद्ध चैतन्य का आविर्भाव प्रकटीकरण करना ही है। क्या जमीन में से ही प्रतिमा जी निकलती है क्या, कि भावों से भी प्रतिमा निकलती है? मंदिर में ही परमात्मा बैठ सकते हैं कि मन मंदिर में बैठ सकते हैं? हाँ, अच्छी सी विजय महाराज ने एक रचना करी, उसमें लिखा है, मन मंदिर आवो रे, प्रभु कहु एक बात लड़ी, अज्ञानी संगे रे, हूँ तो रमियो रास लड़ी। प्रभु, आप मंदिर में बैठे रहोगे तो आप अकेले हो जाओगे, और मन मंदिर में बैठोगे तो सबके हृदय में बैठ जाओगे। बोलो, हर किसी का आत्मा परमात्मा तुल्य है क्या नहीं है? हर किसी के आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत अनंत छिपी है कि नहीं छिपी है? यहाँ हमने प्रायश्चित किया सम्मदिट्ठी जीवो। अब जब प्रायश्चित चल रहा है बौद्धे मुनि का साधु जीवन में, तो भी पावरफुल रिजल्ट नहीं मिला। और जब आगे प्रायश्चित हुआ शिव कुमार में, तो भी वो प्रायश्चित में मन को काम पे लग गया, क्रिया में काम में लग गए, भावनाओं में काम पे लग गए। तो ऐसा कैसा स्ट्रॉन्ग पाप होगा? ये बात इसके लिए करनी है कि हमें हर वक्त प्रायश्चित भाव में रहना है, हमें हमारी शुद्धि को अटेंड करना है। प्रायश्चित करना यानी कि उदास बनना, ऑलरेडी माइंड डिस्टर्ब करना, यानी कि डीमोटिवेशन होना, ये बात नहीं है। बात ये है कि प्रायश्चित इज इक्वल टू रिवर्स साइकोलॉजी। सेकंड कोई पाप नहीं होना चाहिए, नॉट द बैड बिहेवियर। फिर से वो पाप की 18 पापों की क्रिया मेरी सेकंड राउंड में नहीं होनी चाहिए। यदि हो भी रही है तो मेरी आसक्ति नहीं होगी। कमिटमेंट क्या था धर्म का? सावज्यम जोगम तम निंदे तमच जे में जीवा विद्या या एगिंद्या ते मिच्छामि सेव में, मैं मिच्छा विक्रम दे रहा हूँ, मुझे माफी मांग लो। तो माफी मांगने वाला कौन है? हाथ है क्या हैया? हृदय से है कि हाथ से है? हृदय है कहाँ? लेफ्ट साइड है राइट साइड है? बेटे है, पूरा अणु अणु में है हृदय, जहां से भाव प्राप्त होता है। कोई नाच के परमात्मा की भक्ति को पाते, कोई हाथ जोड़ के पाते, कोई ज्ञान से पाते, कोई ध्यान से पाते, कोई बिहार पैदल यात्रा चल के पाते। हर कोई अनुष्ठान में परमात्मा बसे होने चाहिए। रोम रोम प्रभु का स्पर्श, हाँ, रोम रोम परमात्मा की प्रीति हर रोम में। वो बोलते हैं रोमे रोमे हूँ तारो बनी जाऊँ, तारा प्रेम माँ प्रभु जी लगता हूँ। ये कौन है? ये कौन बोलने वाला है? एक छोटी लाइट का उजाला कैसा होता है, हेलोजन का उजाला कैसा होता है? एक छोटी क्रिया बिना भाव से होती है और सब क्रिया भाव से होती है, तो वो ज्ञान कैसा होगा? क्रिया भाव से हो रही है वो जरूरी था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये था कि क्रिया ना हो तो भी वो भाव लॉन्ग टर्म्स का है कि नहीं? लॉन्ग विजन लॉन्ग टर्म्स। यदि आपके पास रास्ता देखने की जगह है तो आपकी स्पीड कम होगी क्या? गाड़ी के आगे बहुत सारी ओस होगी, धुम्मस होगी, हाँ, धुआं होगा, तो गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी। लेकिन ऑलरेडी कुछ भी नहीं है तो 20 की स्पीड में चलाएगा कि 120 की स्पीड में चलाएगा? स्पीड की वजह क्या? बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। यदि आपकी भावधारा रुकती है तो प्रॉब्लम क्या? अब कहाँ रुके हो तो भावधारा रुक गई। किस वजह से वो अंतराय आ रहा है कि जिसमें हम प्रभु के स्वरूप को और स्वयं के स्वरूप को नहीं देख सकते। मैं नित्य शाश्वत आत्मा हूँ और मेरी आत्मा में जितना बोझा है पूर्व भोग के पापों का, सारा का सारा खत्म करना है। कितने दिनों में खत्म हो सकता है? कितने सालों में खत्म हो सकता है? कितने भोग में खत्म हो सकता है? और वो खत्म होगा तब क्या होगा वो बताओ। क्या सिर्फ आश्रव संबर ही चल रहा है? पाप आना और पाप धोना, पाप आना और पाप धोना, पाप आना पाप धोना, छेद से पानी आना और निकालना, वापिस नाव में पानी आना वापिस निकालना, ये क्या बात है? दरवाजे में कचरा आया, घर पे निकाला, वापिस खिड़की पे से आया वापिस निकालना, यानी कचरा निकालते रहना, खिड़की बंद करना, पानी निकालते रहना या नाव का छेद बंद करना, क्रिया ही करते रहना या पाप नहीं करने का पचखान लेके क्रिया करना?
आपके 50 दिन की एग्जाम, आपके उपदान तप की आराधना और रेगुलर देवगुरु धर्म से आप जुड़े हो, तो सबसे पहला कमिटमेंट ये है 18 पापों में से मुझे मुक्त होना है। क्योंकि पाप का नतीजा है या नहीं है, पाप का फल है या नहीं है। ये यदि जम्बू कुमार जो केवली भगवंत है, मोक्ष में जाने वाले हैं, वो जम्बू कुमार वो खुद उनकी लाइफ में यहाँ तक वो डाउनफॉल हो गए, खत्म हो गए। कितनी फाइट, कितनी भावना, कितनी विनंती, कितना भाव कर रहे, फिर भी बाहर नहीं निकला। 12 साल, कितनी बड़ी तपस्या। सोचो आप, संसारी जीव, संसार में लोगों की मेंटालिटी इतनी धर्म से दूर है, इतनी अज्ञानता से भरी हुई है। तुम यदि साल भर व्यास ना करते हो तो तुम्हारे प्रति श्रद्धा हो जाएगी। धन्यवाद, आप व्यास ना करते हो क्या होगा? आप एक होली भी करोगे ना, 15वीं, 20वीं, 25वीं, लोग सम्मान देने होंगे, वाह वाह होली की धन्यवाद, 24 करते धन्यवाद है। यानी कि इतना बड़ा अज्ञान कि उसे क्रिया का आकर्षण है। इसका आकर्षण क्या होगा? आपने क्रिया की, इसके लिए उसे आनंद है, उसे आत्मा तो दिखता ही नहीं है। और हमें भी यदि क्रिया के सम्मान से जुड़ना है तो हमें भी आत्मा कहाँ दिखेगी? अर्थ ध्यान की जो स्थिति है, जो माइंड डिस्टर्ब रहता है हर कोई उद्गलों से, हर कोई चीजों से, तो डिस्टर्बेंस माइंड कब तक रहेगा? आज जैन शासन मिला, नौकार महामंत्र मंत्राधिराज मिला, तीर्थाधिराज मिले, दादा आदिनाथ मिले, और उसके साथ परवादिराज पावन परिसर मिला। ये सारी चीजों के साथ हमारा वापिस नाता, सारे पर्वों से, सारे अनुष्ठानों से बहुत सारी पॉजिटिव चीज मिली। अब पुरानी जिंदगी ही जीना है, पुराना मन, पुराने संस्कार से ही जीना है। यानी चेंज आ नहीं सकता, और आएगा तो किससे आएगा? कौन करेगा कमिटमेंट? डिक्लेरेशन कौन करेगा? नियम में पक्का कौन होगा? एक संकल्प के साथ कौन जुड़ेगा? क्यों नहीं जुड़ना? जवाब खोजो। गाड़ी की स्पीड क्यों नहीं बढ़ती? ऐसी कैसी बीच में प्रॉब्लम्स है? तो हमारे मन ने पापों के प्रति नजर ही नहीं की, हमने धर्म की क्रिया के प्रति नजर की। माला करनी है तो तैयार, तप करना तो तैयार, ध्यान करना है तो भी तैयार, प्रतिक्रमण समय करना तो तैयार। इस सब क्रियाओं के साथ हमारा आकर्षण रहा। लेकिन जब परिवर्तन की बात आई तब हमारी तैयारी नहीं थी। यानी कि अज्ञान दशा में क्रिया बेस्ट होती है, साधु जीवन में बेस्ट होता है। अब अभी मोक्ष में जाने वाला नहीं है, अवस्था पूरी मिथ्या भावों की है, इतना बेस्ट क्रिया का योग है, इतनी बेस्ट आराधना कर रहा है, हजारों लोग उससे पावन होते हैं। यही भवदेवी देखो, दूसरी की बात छोड़ो। अब अभी जीव मिथ्या अवस्था में श्रेष्ठ क्रिया का योग, श्रेष्ठ क्रिया कर सकता है। भगवान ने एग्जाम्पल क्यों दिया कि भाई क्रिया यदि कितनी बेस्ट हो, लेकिन आपका जीवदल, आपकी आंतरिक शक्ति सही नहीं होगी, तो वो क्रिया भी है ना, काम पे नहीं जाएगी, उसका रिजल्ट नहीं देगा। अब जैन दर्शन ये बात करके हजारों साल तक जैन दर्शन अपने सिद्धांतों को अमर बना दिया। सिद्धांत को डेवलप नहीं किए, यानी कि क्रिएट नहीं हुए, वो अनादि अनंत जगत का जो स्वरूप है वो ही डिक्लेयर किया कि आत्मा ये है, आत्मा से भिन्न ये है, ये आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये संसार, ये आत्मा का ये विकास योग, ये योग दृष्टि है, यहाँ से विकास होगा, ये विकास का रास्ता, क्रिया का ये व्यवहारिक रास्ता नहीं है। क्यों इतनी बात की? वजह क्या? भगवान ने सारी चीजें क्यों रखी? क्योंकि उन्होंने खुद ने संसार में केवल ज्ञान के बाद उन्होंने देखा कि मेरी ये हालत थी। मैं एक आदमी करोड़पति बन गया, सुखी संपन्न बन गया, और वो वहां से जा रहा है, और वो एक होटल देख रहा है, और सोच रहा है कि मैं यहाँ सबके जूठे बर्तन बांट रहा था पहले। उसको अफसोस तो होता है ना कि मैंने ये काम किया, मैं यहाँ कचरा झाड़ू निकाला था, ये कचरा गटर पड़ी थी, उस गटर में कोई चीज गिर गई थी, किसी सेठ की चाबी, तो चाबी मैंने गटर में हाथ डाल के दिया, मैंने सब किया। अब वो करोड़पति करेगा? केवल ज्ञान, यानी कि ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है, फिर वो ज्ञानी व्यक्ति वो अज्ञान में जाता है, शाश्वत स्वरूप का यदि योग मिलता है, शाश्वत स्वरूप का ध्यान होता है, शाश्वत स्वरूप के लिए वो आगे बढ़ता है, फिर वो गिरी हुई प्रवृत्तियां करता है, वो गिरता है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसका जो ज्ञान था, उसकी जो शक्ति थी, वो अब उसका विकास बन गया। तो यहाँ पर भवदेव, शिव कुमार, 12 साल तक का प्रायश्चित, तपस्या, ये सारी चीजों के बाद रूल्स ये बनता है कि प्रायश्चित खत्म होता है कि नहीं होता है? किसके लिए? किसके लिए? व्यक्ति पूछ रहा हूं, प्रायश्चित खत्म होता है कि नहीं होता है? हाँ, पाप खत्म, प्रायश्चित खत्म, रूल्स ये है। कौन सा बड़ा पाप है?
अज्ञान का, मिथ्यात्व का। तो यदि मिथ्यात्व का इतना बड़ा पाप है तो जो आराधना कर रहा है उसका बेस क्या है, क्रिया करना है या पाप साफ करना है? तो 12-12 साल तक जितना पाप साफ नहीं हुआ वो भी वापस दूसरी बार पाप करेगा। उसका ज्ञान हुआ, उसको पता चला कि ये निकासिक पाप है, अभी नहीं छूटेगा, अभी मुझे इतना पाप नहीं करना है। तो धर्म का रास्ता ये बना कि जिसको भी अपने जीवन में जो कर्तव्य निभाना है, जो जिम्मेदारी निभाना है, वो सारी जिम्मेदारी में मिनिमाइज, जितने कम पाप होते इतने कम पाप से चलना। बोलो 24 पॉसिबल है या नहीं है? एक सामायिक, एक ध्यान, एक स्वाध्याय पॉसिबल है या नहीं है? परमात्मा के लिए 1 घंटा बैठना, उनकी भक्ति जरूरी है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं है? वो अपने जीवन में अधिकतर जीवदया का पालन, अधिकतर 12 व्रत का पालन कर सकता है, नहीं कर सकता है? ये सारी चीजें किसके लिए, इंसान के लिए है कि धर्मात्मा के लिए? धर्मात्मा किसके है? इंसान तो सब है, लेकिन भाव में नहीं आया तो, अध्यात्म स्थिति तय नहीं हुई तो। यहाँ एक पाप परमात्मा करते हैं और उसका पाप का फल तीर्थंकर बनने के बाद भी भुगतना पड़ता है। बहुदेव को तीर्थंकर तो है नहीं ना, शिव कुमार तीर्थंकर तो है नहीं ना। यानी के परमात्मा की बात यदि हम करें तो उनका जन्म हो रहा है, तो उस जन्म में उनका कर्म, नीच गोत्र, जो पाप उन्होंने अभिमान का किया था, हाँ, मरीचि के भाव में, वो पाप 82 डेज, 82 दिन तक देवानंदा त्रिष्टा उनके गर्भ में रहना पड़ा। भगवान जैसे भगवान को भी हजारों साल पहले के पाप उसको खोज के आ गए, यानी कि पाप उसका एड्रेस मिस नहीं करता। पाप उसका एड्रेस मिस करता है? पिता ने, पुत्र ने, पत्नी ने, भाई ने, बहन ने, जिन लोगों ने जो पाप किए उसमें कोई पार्टनर है कि खुद को ही भुगतना पड़ता है? पॉसिबल नहीं। कोई कोई आपको हेल्प करे, कोई दवाई दे, कोई सेवा करे, कोई हाथ पैर दाबे, कोई पास में बैठे, सब सेवा कर सकते, पाप कोई नहीं ले सकते, दुख कोई नहीं ले सकता। आपको कोई दुख देता है कि नहीं देता है? आपको कोई दुख देने वाला है या नहीं है? हाँ, कोई आदमी आपको चाटा मार दिया, आपका पैसा ले गया, आपकी बदनामी की, आपके लिए गलत बिहेवियर किया उसने, हाँ, तो कोई आपको दुख दे रहा है? क्या आपका कर्म आपको दुख दे रहा है? कर्मो करेला सौने नरे छे हयु हिवका। कहां से आया? हजारों साल पहला का खोज के आ जाता है। महावीर स्वामी को खोज के आ गया, आदिनाथ भगवान को खोज के आ गया, नेमिनाथ भगवान को खोज के आ गया, कमठ मरुभूति पार्श्वनाथ भगवान को खोज के आ गया। तीर्थंकर को भी ये सिस्टम में आना पड़ता है, यानी कि इतना बिगेस्ट पावर, करोड़ों देवी देवता जिसकी सेवा कर रहा है वो भी उनके कर्म को नहीं खिसका सकते। आपके कर्म को, आपके दुखों को खिसकाना है, आपके अज्ञान को खिसकाना है। तो जब स्थिति पावरफुल होती है, यानी कि मन मजबूत हो जाता है, धर्म की यदि समझदारी, धर्म की उपलब्धि जब होती है, तब सारे दुखों को स्वीकार करता है। दुख नहीं मिलता है तो भी दुख लेने जाता है, जिसका नाम है निर्जरा, सकाम निर्जरा। क्या बोलते हैं? चाह के मुझे दुख सहन करना है। बोलो, आपका उपवास कोई जबरदस्ती है? आपका एकादना जबरदस्ती है? आपकी नीवी जबरदस्ती है? आपका चौविया जबरदस्ती है? जबरदस्ती इसका मतलब महाराज साहब आए, चौमास आए, 1.5 महीना करना, 4 महीना करना, ये जबरदस्ती हुआ, क्योंकि बाद में नहीं होता है। धर्म की ही, धर्म क्रिया की ही स्थिति नहीं है, धर्म आत्मा की स्थिति। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अंत समय में उसे कौन दुखी कर सकता है? आत्मा का स्वरूप पता चल गया तो मुझे जाना ही है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ इकट्ठा, जो पाप मुझसे हुआ है अब मुझे इसमें नहीं जाना। कैसी भाव दशा में जा रहा है? तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर वो को भी आत्म स्वरूप तक पहुंचना है, तो उन्होंने सारे व्यवहार निभा के जाना है, सारे कर्म छोड़ के जाना है, सारी निर्जरा करके जाना है। उनको भी मुक्ति नहीं है, शरीर है तब तक उनको तपस्या, क्रिया, ध्यान, योग, वो सब में वो रिजल्ट में आते हैं। लेकिन उनका रिजल्ट पूरे आईक्यू लेवल पर, स्मार्ट लेवल पर, इमोशंस लेवल पर इंस्पायर्स होके वो और हाइट पे जाते हैं। वही क्रिया है, लेकिन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन इतना डिफरेंस है। वही अनुष्ठान है, लेकिन अनुष्ठान क्रिया का भी है और भाव का है। कोई क्रिया पहले गुणस्थानक की, कोई क्रिया चौथे गुणस्थानक की, कोई क्रिया आगे के गुणस्थानक की। क्रिया वही है, लेकिन परिवर्तन किसमें आया? भाव में आया। यहाँ पर 12 साल उनके चले गए और प्रायश्चित रुक गया, और प्रायश्चित हुआ लेकिन इतना पावरफुल नहीं हुआ। तो पावरफुल प्रायश्चित किसे कहते हैं? छठ करना, आमिल करना, रोना,
भाव में आना, भक्ति करना, विनती करना, ये सारे रास्ते प्रायश्चित के हैं, फिर भी पाप नहीं उतरा। दो आंसर है, पाप करना नहीं हो सकता है तो पाप में जल्दी से बाहर निकल जाना, धर्म करना लेकिन हर बार भाव से करना। इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद भी वो पाप नहीं उतरा, इसका मतलब हमारी तो हालत क्या होगी। हम सोचते हैं कुछ कि पाप उतारना है, बोझा उतारना, सोचते हैं कुछ? हाँ, पाप को पाप सामने रखना ही पड़ेगा। और ये स्थिति हजारों पुण्यशाली के बाद कुछ ही भाग्यशालियों की फलीभूत में आती है। हाँ, अकेले बैठे हो परमात्मा के पास, अकेले ध्यान में बैठे हो, आराम से कौशक कर रहे हो, माला जाप हो रही है, क्रिया है या परमात्मा का अवतरण है? क्रिया हो रही है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है? हाँ, प्रभु को बोलो तो सही, मिलने तो आओ प्रभु, हर रोज हम आपको मिलने आते, एक बार आप भी मिलने आओ ना। प्रभु को कहा कभी? हाँ, कैसे कहोगे तुम मूर्ति मानते हो तो थोड़ी कहोगे, इसे भगवान मानो लाइव। आरो ने मारो संबंध मजानो, मने याद आवसे तारो सतवारो। भगवान के साथ हम रहे हुए, हम परमात्मा से नहीं पहचान जैसा है ही नहीं। उस समय अज्ञान दशा थी, अब तो पता है ना। हाँ, एज अ फ्रीडम फाइटर, डिजायरलेस टू बी डिजायर, कोई चाहिए ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, ऐसी महा इच्छाओं का प्रारंभ, कोई आसक्ति नहीं, ऐसी महा आसक्ति परमात्मा आपके प्रति, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध इच्छा के प्रति। प्रायश्चित धर्म जो है वो प्रायश्चित धर्म में और दूसरी डिटेल्स है, वो क्लियर करेंगे अभी।